हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में 8-10 जनजाति कवर कर चुके हैं, तो उसमें हमने एक मुड़िया जनजाति देखी थी। उस मुड़िया जनजाति में हमने पढ़ा था कि उनका एक युवा गृह घोटुल होता है, जो कि प्री और मेंस और हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसका हम डिटेल अध्ययन हम करते हैं, है ना। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका घोटुल, ठीक है। घोटुल जो कि गोटुल शब्द से बना है। अब इस गोटुल का अर्थ क्या है हम देख लेते हैं। ये जो आपका गोटुल है, गोटुल एक गोंडी शब्द है, संयुक्त गोंडी शब्द है, गो प्लस टुल। ये जो गो है वो गोंगा का प्रतिनिधित्व करता है। गोंगा का अर्थ होता है दुख क्लेश निवारण शक्ति, यानी दुख क्लेश को निवारण करने वाला पावर। तो वो क्या होता है, इसका अर्थ विद्या होता है। उसी प्रकार टुल का अर्थ होता है ठीहा या ठिकाना। छत्तीसगढ़ी में जैसे ठीहा बोलते हैं, यानी स्थान को बोलते हैं, यानी विद्या स्थल, है ना। ये जो आपका गोंगा है, गोंगा का पूरा अर्थ हो जाएगा आपका विद्या स्थल, यानी गोटुल का सीधा अर्थ विद्या स्थल। मीन्स घोटुल का अर्थ ये होता है जहाँ विद्या मिलती है, विद्या मिलने का स्थान। तो ये जनजाति जो युवा गृह है, युवा गृह ऐसा जगह होता है जहाँ केवल अविवाहित स्त्री और पुरुष वहाँ रहते हैं, ठीक है। और वहाँ उनको हर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार की शिक्षाएं वहाँ उन्हें मुहैया कराई जाती हैं, ताकि वो अपने कल्चर को समझे, अपने सभ्यता को समझे और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो हस्तांतरित करें। तो ये युवा गृह का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसको रात्रि घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्त्री और पुरुष, जो अविवाहित स्त्री और पुरुष होते हैं, वो आकर रात्रि में अपना मनोरंजन करके सवेरे घर चले जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो युवा गृह होता है घोटुल, ये मुड़िया या मुरिया जो जनजाति है उसका युवा गृह होता है, ठीक है। इसको कुंवारों का राज्य कहा जाता है। मुड़िया लोकगीतों में इसे कुंवारों का राज्य भी कहा जाता है। 1941 में आए थे वेरियर एल्विन, ठीक है ना। तो उनका रिसर्च चला 1947 तक। तो उन्होंने एक बुक लिखा था मुरिया एंड देयर घोटुल। मुरिया एंड देयर घोटुल में उन्होंने जो घोटुल के बारे में प्रस्तुत किया, उसके कारण मुरिया जनजाति का घोटुल वो विश्वव्यापी प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये आपका है वेरियर एल्विन का कार्य, है ना। देखिए, घोटुल को इंग्लिश में कहा जाता है डॉर्मेट्री, और जर्मन में कहा जाता है जुंगलिस हाउस। जर्मन में क्या कहा जाता है, जुंगलिस हाउस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये घोटुल का जो देवता होता है वो लिंगोपेन होता है। माना जाता है कि जो लिंगोपेन था उसके मरने के बाद जो मुड़िया आदिवासी हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये घोटुल का निर्माण करते हैं हर गांव में। माना जाता है कि जो लिंगो देव थे वो जब जीवित थे तो जो युवक और युवती थे उनको सेमल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान देते थे। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुड़िया आदिवासी घोटुल का निर्माण करते हैं अपने गांव में। इनके जो सदस्य होते हैं वो अविवाहित स्त्री या पुरुष होते हैं, प्रौढ़ों से अनियंत्रित होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसमें जिनका विवाह हो जाता है वो इसकी सदस्यता खो देते हैं, और अविवाहित स्त्री या पुरुष ही इसको रन करते हैं, इसको चलाते हैं, और इसमें विवाहित पुरुष या स्त्री का कोई योगदान नहीं होता, कोई कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसका पहला उद्देश्य यह है कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शिक्षा, ठीक है ना। यानी कि सामाजिक शिक्षा देना, कि अपने समाज के बारे में बताना, समाज के सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सामाजिक ज्ञान को प्रदान करना। धार्मिक, यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, देवताओं से रिलेटेड काम होता है, वो सब ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रदान करना। आर्थिक में हम देखें तो मुड़िया जनजाति के जीविकोपार्जन के साधन होते हैं, विवाह के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां होते हैं, उन सब की शिक्षा देने का इनका एक उद्देश्य होता है। इनका एक मंत्र होता है, एक सबके लिए है, सब एक के लिए है ना। यानी कि इसमें सेवा भाव हो रहा है,
एक सबके लिए है, यानी एक आदमी जो है समाज के लिए बना हुआ है और जो समाज है वो एक आदमी के लिए बना हुआ है। जीवन के कर्तव्यों का प्रशिक्षण। यहाँ जीवन के जितने भी कर्तव्य हैं, या तो विवाह के बाद या विवाह के पहले परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ऐसे कर्तव्यों से उनको रूबरू कराया जाता है। मेन यहाँ है जीवन साथी का चुनना। चूँकि यहाँ जब 13-14 साल के होते हैं तब यहाँ अविवाहित युवक युवती यहाँ आते हैं और सबसे पहले उनका ध्येय होता है कि हम अविवाहित हैं, उनको विवाह करना है, तो योग्य वर और योग्य वधू की तलाश के लिए आते हैं। तो यहाँ जो उनको अच्छा लगता है उनके साथ वो आगे संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद उनसे विवाह कर लेते हैं। ठीक है। सेवा भाव जागृत करना, यानी कि ये मैंने बताया कि ये समाज के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी रहती है या तो परिवार के प्रति जिम्मेदारी रहते हैं, एक दूसरे के भाव को समझकर, है ना, एक दूसरे के सेवा भाव को समझकर आगे ये जीवन चला सके, इस प्रकार इनको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ में हम आते हैं कि जो घोटुल का युवक होता है, युवती होता है, उनको क्या कहा जाता है। तो इनके जो सदस्य बनते हैं उनको चेलिक कहा जाता है और युवती को मोटियारिन कहा जाता है। युवक प्रमुख को सिरेदार कहते हैं और युवती प्रमुख को बेलोसा कहते हैं। उसी प्रकार इनका कार्य क्या है, तो आर्थिक व्यवस्था को देखना सिरेदार का काम होता है। अपने अंडर में सहायक मुंशी और कोटवार की नियुक्ति करता है जो इनको अपने कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो बुक में लिखा है कि तंबाकू वितरण करने का काम ये मुंशी करते हैं, लेकिन इससे इतर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सिरेदार की। उन जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में ये जो सहायक मुंशी होता है और कोटवार होता है उसको रिक्रूट किया जाता है। युवती सदस्य का नाम मोटियारिन, प्रमुख का नाम बेलोसा, और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि सिरेदार और बेलोसा मिलके जोड़े सुनिश्चित करते हैं। तो संभवतः जो जोड़े होते होंगे जिनको विवाह का प्रस्ताव रहता होगा वो सिरेदार और बेलोसा को बताते होंगे और सिरेदार और बेलोसा उनके मम्मी पापा से या तो मतलब पेरेंट्स से बात करते होंगे और उनका रिश्ता फिक्स करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये इनका वर्क होता है। उसके बाद हम देखें घोटुल पोटाय। जो घोटुल पोटाय है ये किसी भी सिरेदार या चेलिक या मोटियारिन का नाम हो सकता है। जब कोई व्यक्ति घोटुल में सदस्यता ग्रहण करता है तो उनको एक घोटुल संविधान के अनुसार एक नया नाम देते हैं। घोटुल संविधान के अनुसार दिया हुआ जो नाम होता है वो घोटुल पोटाय कहलाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि घोटुल में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो घोटुल का जो नृत्य होता है वो होता है मांदरी नृत्य। वो मांदरी नृत्य यानी मांदर की थाप पर जो नृत्य किया जाता है, इसको हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जनजाति नृत्यों में मांदरी, और जब मांदरी विवाह के अवसर पर बजाते हैं तो रीलो गीत गाते हैं। ये जो है घोटुल का सबसे प्रमुख गीत है और मुड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख गीत रीलो गीत। एबाल तोर हालांकि घोटुल में नहीं गाया जाता, पर घोटुल के सदस्य नारायणपुर की जब मंडई होती है तब उस समय एबाल तोर नृत्य करते हैं। उसी प्रकार हुल्की पाटा नृत्य भी घोटुल के सदस्य ही करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग जनजातियों में युवा गृहों को क्या क्या नाम दिया जाता है, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर में। उरांव जनजाति में धुमकोरिया, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। उरांव का धुमकरिया उधम सिंह जो थे उधम मचा के रखे हो। उसी प्रकार उधम। बिरहोर का गितियोना, ठीक है ना, बिरहो जनजाति का गितियोना, ये ऐसे याद रख सकते हो बीजी, ठीक है ना। उधम सिंह की बीजी। उसी का प्रकार भारिया का घसरवासा, है ना, भारिया का घसरवासा। तो भैंस के लिए घास, ऐसे भैंस घास याद रख सकते हो, भारिया का घसरवासा। उसी प्रकार भुइयाँ का रंग बंग, यानी कि भुइयाँ को इसने क्या कर दिया, रंग बिरंग कर दिया, रंग बिरंग कर दिया, भुइयाँ को रंग बिरंग कर दिया।
उसी प्रकार प्रजा का धांगान बक्सर, है ना, जो पराया होता है ना, वो पराया जो होता है वो कहाँ जाएगा, बक्सर जाएगा। पराया व्यक्ति कहाँ जाएगा, बक्सर जाएगा। कोंध जनजाति का होता है धांगड़ा घर, युवक के लिए, और युवती के लिए धांगड़ी घर होता है। इसको आप याद रख सकते हो, कोंध से ही याद रख सकते हो, कोंध का कोंध धांगड़ा, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। उरांव, धुमकुरिया, उधम, बिरहोर, गितियोना, बीजी, बिरहोर, गितियोना। भारिया, घसरवासे यानी भैंस घास, भैंस क्या खाता है, घास खाता है। भुइयाँ का रंगबंग, भुइयाँ को क्या कर दिया, रंग बिरंगा कर दिया। प्रजा का धांगान बक्सर, यानी पराया व्यक्ति कहाँ जाएगा, बक्सर में जाएगा। कोंध जनजाति का क्या है आपका, धांगड़ा घर, धांगड़ी घर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका युवा गृह है। और आगे हम देखें कि मुड़िया जनजाति में हम देख रहे हैं, तो मुड़िया जनजाति में कौन कौन से गीत प्रचलित है और नृत्य प्रचलित है, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। युवा गृह से इतर, युवा गृह से अलग हम देख लेते हैं मुड़िया जनजाति के नृत्य एवं गीत। नृत्य गीत में देखें तो नृत्य में हम देखें, नृत्य में पहला तो हम देख ही लेते हैं जो है आपका एबाल तोड़ नृत्य, दूसरा है आपका हुल्की पाटा नृत्य, तीसरा है आपका मांद्री नृत्य, ठीक है। और गीत में हम देख लेते हैं, गीत में आपका पहला रीलो गीत, दूसरा है आपका डोला पाटा गीत, तीसरा है आपका घोटुल पाटा गीत। ये सब मुड़िया जनजाति ये नृत्य करती है और ये वाला गीत गाती है, तो ये सभी चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। तो एबाल तो नृत्य जो है मैंने बताया मंडई के अवसर पर करती है। हुल्की पाटा जो नृत्य होता है वो मैंने डिटेल से पढ़ाया है। मांद्री विवाह के अवसर पर, रीलो विवाह के अवसर पर, डोला पाटा जो होता है मृत्यु गीत होता है, घोटुल पाटा जो होता है मृत्यु गीत होता है जिसमें राजा जोलोंग साई की कथा सुनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डोला पाटा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, पर मृत्यु गीत नहीं है। इसमें मृत्यु के बाद घर परिवार वालों को जो शांति दिलाने के लिए जो ज्ञान देना होता है उस प्रकार का ये डोला पाटा होता है ना। तो इस प्रकार होता है। और इसके बारे में बता दूं घोटुल के बारे में, घोटुल गांव से इतर, गांव से थोड़ा दूर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ एक मिट्टी और घास फूस का बना हुआ एक गृह होता है जिसमें युवक और युवती शाम को इकट्ठा होते हैं और शाम को मनोरंजन करके फिर से सवेरे वापस होते हैं और दिन भर अपना क्रियाकलाप करके फिर से वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। ये जो है घोटुल एक प्राच्य संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, ठीक है, बहुत ही अनुशासित संस्था है इसको माना गया है, बहुत ही अनुशासित संस्था इसको माना गया है, ठीक है। यानी कि अभी जो आधुनिक क्लब है उसका जो प्राच्य रूप है, पुराना रूप, वो घोटुल है। तो ऐसे ऐसे वर्ड इनके लिए मिलते हैं। तो घोटुल जो है एक समझ सकते हैं यहाँ संस्कृति हस्तांतरण गृह होता है, सामाजिक आर्थिक ज्ञान देने का एक गृह होता है जिसमें सामाजिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो मुड़िया जनजाति अपने संस्कृति को बचाने के लिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं। इसके बारे में मैं एक रिकमेंड करूंगा, बस्तर टॉकीज़ का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वहाँ विकास तिवारी जी जाके वहाँ जाके अपना मुड़िया जनजाति से घोटुल के बारे में वहाँ लाइव टेलीकास्ट करते हैं, वहाँ बताते हैं, वहाँ से पूछा जाता है। तो उसका एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि वहाँ घोटुल का जो अभिप्राय है कि वहाँ जो गांव वालों की जो समस्या है, गांव वालों की समस्या से संबंधित जितने भी बैठकें होती हैं वो उस घोटुल वाले स्थान पर किया जाता है। तो उसका एक यूज़ ये भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार घोटुल में इतना ही, प्री और मेंस के दृष्टिकोण से इतना काफ़ी है ना। तो ठीक है, थैंक यू।